बच्चों, मैं आज आपको वसंत भाग 3 एनसीईआरटी की बुक है, इसका पाठ है जहाँ पहिया है, इसकी व्याख्या करूँगा। पाठ की संपूर्ण व्याख्या होगी, आपको धैर्य के साथ इसको सुनने का प्रयास करना होगा। जहाँ पहिया है, पहिया अर्थात एक वृत्ताकार चक्र, और जब हमारे समाज ने, इस धरती के समाज ने पहिए का आविष्कार किया, जिसे हम चाक का आविष्कार के रूप में पढ़ते हैं, पहिए ने इस समाज की, मानव समाज की जो गति है उसमें बहुत क्रांतिकारी बदलाव लाया। यातायात के जितने भी साधन हैं वो पहिए पर ही संचालित होते हैं, पहिए पर ही निर्भर हैं। पहिए ने बर्तन आदि के क्षेत्र में बहुत बदलाव किया, यातायात के साधनों में बदलाव किया, एक नई गति दे दी। इसी पहिए के रूप में जो एक साइकिल है, साइकिल जैसी जो छोटी चीज़ है, उसने किस तरह से एक जगह, एक तमिलनाडु का पुडुकोट्टई नामक एक जगह है, एक ज़िला है, वहाँ एक सामाजिक आंदोलन के रूप में साइकिल का प्रयोग किया गया है। यह सुनने में अजीब बात हो सकती है, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर, नई पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं के लिए यह एक आम बात हो गई है। उन्होंने अपने पिछड़ेपन पर लात मारने और अपना विरोध व्यक्त करने के लिए और उन जंजीरों को तोड़ने के लिए जिसमें वो जकड़ी हुई हैं, जो महिलाओं की इस समाज में आधी आबादी है, लेकिन वो सामाजिक नियमों में आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण या आर्थिक रूप से पिछड़ने के कारण, पुरुष समाज पर निर्भर होने के कारण, अनेक संकीर्ण मनोवृत्तियों की जो बंदिश लगी हुई है उसको उन्होंने तोड़ने का काम किया। जो महिलाओं में गुलामी की जितनी भी जंजीरें हैं उसको उन्होंने तोड़ने का काम किया और उसका हथियार बनाया उन्होंने साइकिल को। यह आश्चर्यजनक विरोध लेकिन उस गांव की तस्वीर बदल दी, उस गांव में बदलाव लेकर के आए और वो छोटा सा एक गांव दुनिया के नक्शे पर उभर करके आया। कोई ना कोई तरीका लोग इस तरह से निकाल ही लेते हैं। यह समाज की परंपरा रही है कि अपना विरोध व्यक्त करने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए लोग कई ऐसे तरीके निकालते हैं जो कई बार सुनने में अजीबोगरीब भी लग सकते हैं। भारत के सबसे अधिक गरीब जिलों में एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। हमारी आज़ादी के कई ऐसे रूप हैं। आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी आपने देखे, जैसे गांधी जी ने चरखा को एक प्रतीक के रूप में रखा था। चरखे से जो खादी बनती है या खादी के लिए जो सूत तैयार किया जाता है वो काफ़ी मोटा होता था, पहनने में भी उसे आसानी नहीं है, वो आपके शरीर को बहुत आनंददायक नहीं होगा, लेकिन वह आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वह कुटीर उद्योग या कहिए कि भारत में हर चीज़ के निर्माण का एक वो प्रतीक था। वो विदेशी जो वस्त्र बन करके आ रहे थे, विदेशी जो सामान बन करके आ रहे थे, वो उनके विरोध का प्रतीक था। तो इसी तरह से लोग अपनी आज़ादी के लिए, लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने भाव प्रकट करने के लिए किसी न किसी चीज़ को साधन बनाते हैं। महिलाओं ने अपनी गतिशीलता को, जो वो एक घर की चारदीवारी में जकड़ी हुई हैं, अपनी जो बंदिशें हैं, उनको तोड़ने के लिए उन्होंने चुना साइकिल को। उनमें से अधिकांश महिलाएं नव साक्षर यानी नई पढ़ी लिखी जो पीढ़ी थी, उन्होंने इसको विरोध का हथियार बनाया। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ की ग्रामीण महिलाओं की लगभग 1/4 आबादी, 25% आबादी ने साइकिल चलाना सीख लिया। और इन महिलाओं में 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। साइकिल को चलाना, जहां परंपरागत और एक रूढ़िवादी समाज हो, ऐसे समाज में आप साइकिल चला करके घर से बाहर निकल रही हैं। जिस समाज में पर्दा प्रथा, घूंघट की प्रथा और मुस्लिम कम्युनिटी में बुर्का की प्रथा रही हो, और वहाँ वैसे समाज में आप घर की चारदीवारी से बाहर निकल करके अपने अधिकारों के लिए आप लड़ रही हैं, अपने हक के लिए लड़ रही हैं और अपनी आज़ादी को प्रदर्शित कर रही हैं। ये भी एक क्रांतिकारी सोच है और एक बदलाव है।
इस चीज़ को भी आपको बच्चों को ये महसूस करना होगा। आपको वैसे आज के परिवेश में लग सकता है कि साइकिल चलाना कौन सी बड़ी बात थी, लेकिन इसके साथ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो इसे बड़ी बात सिद्ध करती हैं। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चलाए गए, ट्रेनिंग सेंटर भी बनाए गए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि, यानी जहाँ समाज के नियम जकड़े हुए हैं, ऐसे बैकग्राउंड से, ऐसे पृष्ठभूमि से जो युवा मुस्लिम लड़कियों ने सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई दे सकती हैं। जमीला बीबी नाम की एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, लेखिका से कहा कि यह मेरा अधिकार है, यानी साइकिल चलाना मेरा अधिकार है और अब हम कहीं भी आ जा सकते हैं। उन्हें पुरुष समाज पर इसके लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्हें पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक जो साधन है उन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि छोटे इलाकों, छोटे कस्बों में यातायात के साधन भी बहुत कम हैं। कई बार तो कुछ इलाकों में सुबह या शाम को एक बस चलती है या कोई छोटा मोटा साधन चलता है और आपको पैदल ही यात्राएं पूरी करनी पड़ेंगी या इंतज़ार करना पड़ेगा। और महिलाओं को इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि वो अपने से आ जा नहीं सकती, उनके पास दूसरे साधन नहीं है। वो कह रही हैं कि जब मैंने साइकिल चलाना सीख लिया तो अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। और शुरुआत में तो लोगों ने फब्तियाँ कसते थे, यानी जब भी कोई समाज में ऐसी शुरुआत होती है, एक नए बदलाव की मुहिम चलती है, तो लोग रोकने का प्रयास करते हैं। ये शायद समाज का एक स्वभाव सा है जो कि बहुत उचित नहीं है, लेकिन उन पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा होता है तो छोटे मोटे अवरोधों से संघर्ष करना पड़ता है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, वो स्कूल टीचर हैं। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव यानी इच्छा जागृत हुई कि वो हर शाम आधा घंटा किराए पर लेकर के साइकिल चलाती थी, क्योंकि उस समय नई साइकिल खरीदने की उनकी स्थिति नहीं थी, उनकी हैसियत नहीं थी, अर्थात उनका स्तर नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि एक स्कूल टीचर की सैलरी भी इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो अपने घरेलू खर्चों और अन्य चीज़ों को पूरा करते हुए एक साइकिल भी खरीद सकें, या कोई अन्य परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी का अनुभव होता है, एक आत्मनिर्भरता की फीलिंग होती है, अनुभूति होती है। हमें किसी पर अब निर्भर रहने नहीं पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र लगभग 20 वर्ष है, यानी ये युवा महिलाएं हैं। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में सिर्फ महिला जो खेतिहर मजदूर हैं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें हैं, गांव में करने वाली नर्सें हैं, बालवाड़ी में काम करने वाली महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी जो औरतें हैं या स्कूल की अध्यापिकाएं हैं, भी इन सब साइकिल का अधिक इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि जिन्हें अपने कामकाज के सिलसिले में या किसी भी कारण से घर से बाहर जाना पड़ रहा है या निकलना पड़ रहा है, या वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहती हैं जो महिलाएं, उनके लिए साइकिल बहुत बड़ा हथियार बन गया, बहुत बड़ा अस्त्र बन गया। उनके काम की गति बढ़ाने में, कार्य की सुगमता के लिए और अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए साइकिल एक महत्वपूर्ण एक कारक के रूप में उभर कर आया। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी कम पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नई साक्षर है, नव पढ़ी लिखी हुई महिलाएं हैं। जिस किसी नव साक्षर या नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत निजी आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया। आज़ादी का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि आप राजनीतिक रूप से हम आज़ाद हो जाएं, यानी अंग्रेज़ों से हम भारत का जो उपनिवेश है वो आज़ाद हो गया। आज़ादी हमारे आसपास, हमारे व्यवहार में, हर क्षेत्र में होती है। अपने ही परिवार में पुरुष वर्ग पर निर्भर रहना और उनसे मुक्त होना, ये भी एक आज़ादी है। अपनी निजता को बनाए रखते हुए और अपने आत्मसम्मान के साथ जीना, ये भी आज़ादी है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पर खड़े होना, अपना काम स्वयं करना और उससे कुछ आय पैदा करना, ये भी एक आज़ादी है। आज़ादी के बहुत से रूप होते हैं। साइकिल आंदोलन की अगुवा यानी जो नेतृत्व करता थी, लीडर थी, उन्होंने कहा कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास दिया, कॉन्फिडेंस प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी जो निर्भरता थी उसको कम कर दिया। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर
4 किलोमीटर तक की लगभग दूरी आसानी से तय कर लेती है। वो अपने बच्चों को स्कूल से ले आना या कई अन्य जगह उन्हें जाना है तो वो आसानी से जा सकती हैं। कई बार पानी भी महिलाओं को दूर से लाना पड़ता है, तो पानी लाने के लिए भी अब उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। साइकिल में डिब्बे या बर्तन टांग करके वो दूर से पानी भी ले आती हैं। कभी कभी दूर सामानों को जो ढोना है या जो महिलाएं मजदूरी करती हैं या फेरी लगाती हैं, सब्जी है, चूड़ियाँ हैं या अन्य सामान बेचती हैं, वो भी साइकिल से में सामान रख करके और अधिक गांव तक या अधिक दूरी तक वो तय कर पाती हैं और जिससे वो अपने सामान की बिक्री अधिक कर पाती हैं और उनकी आय में वृद्धि हुई। समय की बचत और आय में वृद्धि, और जो बोझ उन्हें सिर पर लाद कर ले जाना पड़ता था अब वो साइकिल पर रखकर आसानी से जा सकती हैं। यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, कमेंट किए, टिप्पणियां की। और वैसे भी पुरुष समाज जो संकीर्ण मनोवृत्ति वाला, ऐसा नहीं है कि सारा पुरुष समाज, क्योंकि पुरुष समाज भी इन लोगों को बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में भी कम योगदान नहीं रखता है। एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में अनेक ऐसे रिश्ते हैं, संबंध हैं जहाँ पुरुष महिलाओं के साथ खड़े होते हैं। लेकिन समाज की एक जो परंपरागत सोच है वो कहीं ना कहीं अवरोध पैदा करती है। गंदी गंदी टिप्पणियां इन महिलाओं पर की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। पुरुष समाज की सोच में भी बदलाव आया और इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव की सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को एक जगह इकट्ठी हुई। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग को देख करके, ऐसे उत्साह को देख करके भी देखकर हैरान हुए बिना नहीं रहा जा सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा जो थोपा गया दायरा है कि घर की 4 दीवारी तक रहना है, घर में ही सीमित रहना है, घर गृहस्थी चलाना और अपना घर देखना ये तुम्हारा काम है, बच्चों को जन्म देना, बच्चों की परवरिश करना और किचन संभालना यही एक काम है। तो ये जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, घिसी पिटी जो जिंदगी है, उससे वो बाहर निकल करके आई और एक नई राह दिखाई दी। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने का को प्रोत्साहन दिया गया। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग। समय का जो चक्र है, समय का जो बदलाव है, समय को भी पहिए के प्रतीक के रूप में माना गया है कि जैसे पहिया घूमता है और दूरी तय करता है, ऐसे ही समय। तो जो समाज की जो सोच है समय के साथ बदलती है, समाज की ज़रूरतें समय के साथ बदलती है और उसके लिए किसी भी हथियार को लेकर के आगे बढ़ना होता है। वह हथियार साइकिल भी क्यों ना हो। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीखे चुकी महिलाएं थी, जो अभी अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग करती है। इसमें एक दूसरे के प्रति प्रेरणा का भाव, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव था। यहाँ ना सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई दे रही है, बल्कि उनके बीच ये भी उत्साह दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया और प्रोत्साहित किया महिलाओं को घर की 4 दीवारी से, घर के दायरे से निकल करके बाहर, जिन्हें अभी बाहर निकलना नहीं है या जाना नहीं है, उन्हें भी उन्होंने उत्साहित किया कि अपनी आज़ादी को आप प्रकट करिए। घर के अंदर भी रहना है तब भी बाहर निकल करके साइकिल सीखिए और साइकिल के माध्यम से अपनी आज़ादी को, अपने अधिकारों को लेने की कोशिश करिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। कारण क्या है? उस दिन ऐसा घटनाक्रम हुआ, ऐसा बदलाव आया कि हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया था। 1500 महिलाओं ने एक रैली निकाली जिसमें उन्होंने अपनी आज़ादी को प्रकट किया, अपनी एकजुटता को प्रकट किया, अपने आत्मसम्मान को प्रकट किया और अपनी रूढ़िवादी से सोच से पुरुषों को निकलने के लिए संकेत दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ के रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। वो चाहते थे, वो टिप्पणियां करके, वो उन्हें हतोत्साहित करके फिर उसी दायरे में ले जाना चाहते थे, लेकिन महिलाओं की जिद ने, महिलाओं की इच्छा शक्ति ने, महिलाओं के एकजुटता ने एक बदलाव ला दिया। इस सारे मामले में पुरुषों की क्या राय थी, पुरुष क्या सोचते थे? तो इनके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था, क्योंकि
उनकी साइकिल की बिक्री एकाएक बढ़ गई। पुरुष वर्ग जितना खरीद सकता था वो खरीद ही रहा था, वो मार्केट उतना एक निश्चित था। लेकिन जब महिलाओं ने, लगभग आधी जनसंख्या होती है, जब उन्होंने साइकिल खरीदना शुरू किया तो नई साइकिल और सेकेंड हैंड साइकिलों की बिक्री में बहुत तेजी आई। अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारण से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने तो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। समय पर अगर उनकी मांग पूरी नहीं हो रही है तो जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। केवल उसके हैंडल के पास एक जो ऊपर डंडा लगा होता है उसमें बदलाव होता है, बाकी लगभग सेम ही होती है। अब तो काफ़ी डिज़ाइन आ गए हैं साइकिल्स के। तो पहले जो लेडीज़ साइकिल्स थी, कम महिलाएं निकलती थी, कम सीखती थी, तो उनकी बिक्री कम थी। लेकिन एकाएक जब ये बदलाव आया, एक मुहिम चली, एक आंदोलन चला, तो उसकी बिक्री बढ़ गई। और लेकिन महिलाओं के अंदर इतनी इच्छा शक्ति थी और इतनी जिज्ञासा थी सीखने की, तो उन्होंने पुरुष साइकिल ही खरीद ली। उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ ये जानकारी मुझे दी। उसे लगा कि कहीं कोई मैं बिक्री कर का या कोई टैक्स विभाग का अधिकारी तो नहीं हूँ जो उसकी इनकम या आय को देख करके उस पर कोई जुर्माना लगा दे। फिर भी उन्होंने बताया कि मेरी इतनी बिक्री हुई है। कुदी मन्ना मलाई की चिलमिलाती धूप से एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखाते हुए देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से लगभग कटा हुआ है। कटा हुआ मीन्स दूर है, कोई पक्की सड़क नहीं है, यातायात के बहुत साधन नहीं है। और इस कारण से जो निजी साइकिल है, यहाँ साइकिल चलाना जो जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। यानी जिनके पास अपने निजी साधन है वो आसानी से शहर जा सकते हैं अपने कामकाज के सिलसिले में, और समय की भी बचत होती है और वो काम भी अधिक कर पाते हैं। साइकिल चलाने के बहुत अधिक निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। आर्थिक रूप से भी बदलाव आया, सहयोग आया। जैसे मैंने बताया, समय पर काम पर पहुंचना, रास्ते में आने जाने में समय की बचत, या कोई फेरी वगैरह का काम करती हैं महिलाएं तो वो अधिक से अधिक दूरी तय करके ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक अपने सामान को, उत्पाद को पहुंचाना। ऐसे इन सब कारणों से आर्थिक बदलाव भी आए। इससे आय में वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में जो व्यय होता था समय, वो बच जाता है। और खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इनसे इतना समय मिल जाता है कि वो अपना सामान बेचने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। का मतलब ये है कि अगर आने जाने में ही उनको, मान लीजिए अगर 2 घंटे आने और जाने में लगता है, 2 से 4 घंटे अगर समय, तो वो 2-4 घंटे में वो अधिक सामान बेच पाएंगी और लौटने की हड़बड़ी नहीं होगी क्योंकि पैदल लौटना भी होता था पहले, या निश्चित समय पर जो साधन उपलब्ध हो सकता है उसकी वजह से उन्हें जल्दी अपनी बिक्री को रोक करके लौटना होता था। अभी वो स्वतंत्र हैं, जब इच्छा हो तब वो लौट सकती हैं या तब जा सकती हैं। तो इससे समय की बचत होने से और पूरे मन से वो अपने प्रोडक्ट को, उत्पाद को बेचने में लगा सकती हैं, और जिससे उनकी इनकम में, आय में वृद्धि हुई। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी अपने पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर कर रहना पड़ता था, घर के पुरुष सदस्यों पर, वो अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए भी समय निकालना है, पीने के लिए पानी, और जैसे चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी है, घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। और इसका अर्थ यह है कि अब आप किसी भी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा महिला या युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए, पीछे जो कैरियर है, जो लोहे का वो बना हुआ होता है, उसमें सामान लादे जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए भी अपने घर या काम पर देखी जा सकती है। तो इस तरह से उनके काम में गति आ गई, कामकाज उनका बढ़ गया। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत है। यानी आर्थिक पहलू के साथ साथ साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भी भावना पैदा हुई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक
यह मामला केवल आर्थिक ही नहीं कि सिर्फ पैसे में बदलाव आया, उनकी इनकम बढ़ गई। ये है कि फातिमा ने यह बात इस तरह से कही कि जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। यानी लेखक ये सोच रहा है कि आर्थिक ही बदलाव नहीं हुए, उनका अपना सोचना था, लेकिन इसके और भी मायने थे। साइकिल चलाने से उन्होंने कहा कि मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। जब फातिमा ने कहा, मतलब कई ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं बेचना है, कहीं नहीं जाना, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेकर जाती हूं, क्योंकि ये आज़ादी और खुशहाली का अनुभव है। ये पुरुष समाज द्वारा बनाए गए दायरे को तोड़ करके निकलने का अनुभव है। और ये घर के एक दायरे से सिमटी हुई थी जो महिलाएं, वो बाहर निकल सकती हैं, उनके अपने व्यक्तित्व में बदलाव आया। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा नहीं था। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैंने इस तरह से नहीं सोचा था कि साइकिल भी कभी आज़ादी का प्रतीक हो सकती है। जब गांधी जी के दौर में अगर आज़ादी, चरखा आज़ादी का, आर्थिक आज़ादी का, स्वतंत्रता का प्रतीक बन सकता है, तो साइकिल भी बन सकती है। वो गतिशीलता का प्रतीक है। लेकिन इस तरह से किसी जगह, किसी एक छोटे कस्बे में, छोटे इलाके में इसे प्रतीक बना करके और एक मंच दिया जाएगा और एक पूरे हिंदुस्तान को या पूरे विश्व को ये दर्शाया जाएगा कि साइकिल को किस तरह से आज़ादी का अस्त्र बनाया जा सकता है, आज़ादी का प्रतीक बनाया जा सकता है। लेखक कह रहे हैं कि इससे पहले मैंने नहीं सोचा था। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी इच्छा है। यानी साइकिल चलाने को हवाई जहाज़ उड़ाने से तुलना की गई है। हवाई जहाज़ उड़ाने से यह है कि जो काम असंभव है या अकल्पित है कि हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हमें ऐसा अवसर मिल सकता है, वो स्थिति थी उन महिलाओं की कि वो क्या कभी साइकिल चला सकती हैं। जब उन्होंने इसकी शुरुआत की होगी या जो मन में जब ये ख्याल आया होगा, तो ये उसी तरह से रहा होगा जैसे हम आम नागरिक अगर हम सोचें कि क्या हम साइकिल, हवाई जहाज़ उड़ा सकते हैं या हमें हवाई जहाज़ उड़ाने को मिल सकता है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते थे वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। क्यों? यहाँ कहने का मतलब है कि अगर पुरुष समाज ये सोचता है कि महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती, महिलाएं साइकिल नहीं चला सकती, और या महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, या महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हो सकती हैं, उन्हें पुरुष पर हर काम के लिए निर्भर ही रहना पड़ेगा, तो लेखक का कहना है कि वो अपनी जो सोच है उसको बदलें, वे जाएं और टहलें, यानी वो अपना दूसरा काम देखें। और जब साइकिल चलाने की बात आएगी और एक आंदोलन की बात आएगी, एक मुहिम की बात आएगी, तो वो महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अर्थात इतना बड़ा आंदोलन वो नहीं कर सकते, या किसी एक अच्छे उद्देश्य के लिए इस तरह के कार्य शायद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये नहीं है कि पुरुष को कोई उन्होंने चैलेंज किया है, या नहीं है। कहने का मतलब है कि बदलाव अगर लाना है तो स्त्री या पुरुष का कोई भेद नहीं, महिलाएं भी वो सब कुछ कर सकती हैं जिस पर पुरुष समाज अपना एकाधिकार समझता है या अपना वर्चस्व समझता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने पाठ के आपको व्याख्या की या कुछ बातें आपको बताई, वो आपको ये पाठ समझने में काफ़ी मदद मिली होगी और मदद मिलेगी, और आप प्रश्न अभ्यास में के प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।